हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। हम लोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे अप्रैल के विद थीम। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि सेशन में ही आपको सब चीज़ें याद होती चलें। तो हम लोग एक दिन में सिर्फ 5 डेज लेते हैं अप्रैल के, और उनको हम लोग थीम के साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ 27 में, यानी कि कल के जो भी करंट अफेयर रहे उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का एक हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कब की, आज की 28 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं जो कि हमारा रहता है स्टैटिक पोर्शन। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 22 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, यानी या इंटरनेशनल अर्थ डे मनाते हैं कब, 22 अप्रैल को, जिसकी थीम रही क्लाइमेट एक्शन। इसकी थीम क्या रही, क्लाइमेट एक्शन। और हम लोग कब मनाते हैं ये दिन, 22 अप्रैल को। 23 अप्रैल यानी कि 23 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को एक और दिन मनाया जाता है जिसका नाम है UN इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड UN स्पेनिश लैंग्वेज डे, यानी कि UN इंग्लिश डे और UN स्पेनिश डे, ये दोनों ही दिन कब मनाते हैं, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाता है नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, यानी कि 24 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। 25 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे हम कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को। और इस दिन की थीम रही ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ये रही थीम इस दिन की। 26 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम मनाते हैं 26 अप्रैल को, यानी कि 26 अप्रैल को मनाते हैं। और इस दिन की थीम रही इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर रही थीम। किस दिन की थीम रही, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और ये दिन कब होता है, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं हम। 26 अप्रैल को एक और दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे। चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे हम मनाते हैं 26 अप्रैल को। जैसा कि अब हम जानते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा डीप आते हैं एग्जाम्स में, तो आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये चेरनोबिल डिज़ास्टर कब और कहाँ हुआ। मे भी पूछ लिया जाए, इसलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। चेरनोबिल डिज़ास्टर was a nuclear disaster which occurred on April 26, 1986। तो 1986 को हुआ था, ये चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था, एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर रहा। तो और क्या हुआ इस दिन, कहाँ हुआ ये, एट अ चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन प्रियपत यूक्रेन, यानी कि प्रिपियात यूक्रेन में क्या हुआ था कि ये जो चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट है यहाँ पे ये डिज़ास्टर हुआ था। और एट दैट टाइम यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। उस समय यूक्रेन सोवियत यूनियन का एक पार्ट है। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बनी कि चेरनोबिल डिज़ास्टर के बारे में थोड़ी थी कि ये कब और कहाँ कर हुआ। तो ये 26 अप्रैल, यानी कि जिस दिन मनाया जाता है रिमेम्बरेंस डे होता है, 26 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। और 26 अप्रैल 1986 में ये अकर हुआ। और ये कहाँ हुआ था, चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट, जो कि प्रिपियाट यूक्रेन में है। कहाँ है, प्रिपियाट यूक्रेन में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चलिए हम लोग कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। हु वन द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड का किसको मिला इस साल, तो ये मिला राजीव जोशी। ये हैं डॉक्टर राजीव जोशी को ये अवार्ड मिला। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। मैंने ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम किए हैं कि ऐसे लोगों को नाम लिए हैं जिनको करंट में ही किसी ना किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैसे सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला। एक जर्मन पब्लिक न्यूज़ है जिसका नाम है ड्यूस्चे वेले नाम की एक जर्मन पब्लिक न्यूज़ है जिसने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया। ये इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। वासुदेव मोही को कौन सा अवार्ड मिला है, इनको सरस्वती सम्मान मिला है। इस साल का सरस्वती सम्मान मिला है वासुदेव मोही को। जादव पेयांग की बात करें तो ये हैं, इनको 128 कॉमनवेल्थ अवार्ड विनर रहे। 128 कॉमनवेल्थ अवार्ड विनर किनको मिला, जादव पेयांग को मिला। इनको फॉरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है।
प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना मॉडिफाइड 2020 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, यानी कि जो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है PMVVY है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सोल ऑपरेटर है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का। Which state government has started working on implementation of solar fence farmland protection program? सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, इस पर काम करना किसने शुरू किया है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया? तो वो गवर्नमेंट है तमिलनाडु। तमिलनाडु नाम है उस स्टेट गवर्नमेंट का। तमिलनाडु की और तेलंगाना की के कुछ प्रोडक्ट्स को रिसेंटली GI टैग मिला है। रिसेंटली इनके प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, और क्या नाम रहा? जो तमिलनाडु के प्रोडक्ट हैं वो हैं थंजावुर नेटी वर्क और अरम्बावूर वुड क्रेविंग, यानी कि थंजावुर नेटी वर्क और अरम्बावूर वुड क्रेविंग्स को तमिलनाडु के हैं ये, इनको GI टैग मिला। बात की जाए तेलंगाना के, तो तेलंगाना के जो है उसका नाम है तेलिया रुमाल। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला था। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश ने एकदम रिसेंटली एक रीस्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है MSMEs के लिए। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, इसको लॉन्च किया है। और बात की जाए कर्नाटका की, तो कर्नाटका के बेंगलुरु में एक प्राण वायु प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिससे कि लोग अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का सेल्फ असेसमेंट कर सकें। Maruti Suzuki has partnered with which of the following banks to provide retail financing scheme to its customer? अपने कस्टमर को रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम देने के लिए मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो वो बैंक रहा ICICI बैंक। इन्होंने EMI में थोड़ी रिलीफ दी थी कि कोविड-19 को देखते हुए ICICI बैंक ने EMI के को थोड़ी सी रिलीज दे रखी थी, तो इस वजह से इन्होंने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की। और बात की जाए देखते हैं बाकी ऑप्शंस की, तो कोटक महिंद्रा बैंक फर्स्ट बैंक हो गया ये इंडिया का, ऐसा पहला इंडियन बैंक हो गया जिसने वीडियो KYC फैसिलिटी देने की बात कही है। वीडियो KYC किसने देने की बात की? वो है कोटक महिंद्रा बैंक। और बात की जाए कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसको फ्रैंकलिन टेम्पलेटन AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपना इंडिपेंडेंट एडवाइज़र बनाया है। क्या बना है? इंडिपेंडेंट एडवाइज़र बनाया है। एक वाइंड अप करना था इनको कुछ स्कीम्स का, उसके लिए इंडिपेंडेंट एडवाइज़र बनाया है AMC ने। इसका नाम है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन AMC। बात की जाए HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे नाम का एक सॉन्ग लॉन्च किया था। कब, किस लिए? कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया। विच कंट्री हैज़ लेफ्ट होगा यहाँ पे। Which country has left Open Skies Treaty for 6 months with effect from May 23, 2020 due to Russia's non-compliance with the treaty? यानी कि रशिया ने जो इस ट्रीटी के साथ नॉन कंप्लायंस नहीं किया, तो इस चीज़ से थोड़ा सा नाराज़ होकर क्या किया, 6 महीने के लिए इस कंट्री ने ये जो ओपन स्काइज ट्रीटी है इसको छोड़ दिया, इसको लेफ्ट कर दिया है। तो वो कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स? वो कंट्री है US, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको लेफ्ट कर दिया है। चाइना की बात अगर हम करें, तो चाइना ने chess.com है, इसमें चाइना का जो थी वो जीती थी, और इसमें इंडिया की रैंक रही फिफ्थ पोजीशन थी इस चेस टैग में इंडिया की, और चाइना ने टॉप किया था इसमें। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया और स्पेन की, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के एक टेनिस प्लेयर हैं एशले कूपर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया के एशले कूपर नाम है इनका, और ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और स्पेन के एक हैं प्लेयर, स्पेन के फुटबॉल प्लेयर हैं जिनका नाम है एरिट्स एडूरिस नाम के फुटबॉल प्लेयर हैं। ये कहाँ के हैं? स्पेन के। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट फुटबॉल से। और बात की जाए स्पेन की, तो स्पेन के मैड्रिड में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी होता है। गिगी सिमोनी has passed away recently. He was former डैश कोच, यानी कि किस गेम के कोच रहे पुराने? तो ये फॉर्मर फुटबॉल कोच थे। इनका नाम है गिगी सिमोनी। इनका क्या नाम है? गिगी सिमोनी नाम है। बात की जाए टेबल टेनिस की, तो एक टेबल टेनिस प्लेयर रहे हैं फ्रेंड्स जिनका नाम है मनमीत सिंह वालिया। इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये टेबल टेनिस खेलते थे।
प्लेयर थे। बात करें क्रिकेट की तो अजिंक्य रहाणे को एक कंपनी है उसका क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक कंपनी का अजिंक्य रहाणे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस कंपनी का नाम है ELSA कॉरपोरेशन। ELSA का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अजिंक्य रहाणे को और एक क्रिकेटर है। बात की जाए टेनिस की तो अगर हम टेनिस की बात करें तो सानिया मिर्ज़ा को रिसेंटली फेड कप हार्ट अवार्ड मिला और ये पहली इंडियन है जिनको फेड कप हार्ट अवार्ड से ऑनर मिला। फेड कप हार्ट अवार्ड जिनको मिला, ये ऐसी पहली इंडियन टेनिस प्लेयर रही। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, सबको मिलेगा रोजगार स्कीम इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सबको मिलेगा रोजगार या एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, इस जो है स्कीम को लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा है? इस स्कीम को लॉन्च करने वाला स्टेट है मध्य प्रदेश। इसको किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश ने और क्या क्या काम किए? अभी रिसेंटली इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। चरण पादुका नाम की एक कैंपेन लॉन्च किया इन्होंने, जिसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको स्लीपर्स और शूज़ देने के इन्होंने बात कही है। तो ये इस कैंपेन का नाम है चरण पादुका कैंपेन और ये किसने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक पहल है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, पहली फर्स्ट स्टेट हो गई जो मिड डे मील राशन देने की बात जिन्होंने कही है, ये फर्स्ट स्टेट ऐसा हो गया। और क्या करा है मध्य प्रदेश ने? योद्धा स्कीम, जीवन शक्ति स्कीम, ये भी मध्य प्रदेश की स्कीम रही। कहाँ की स्कीम रही? ये भी मध्य प्रदेश की स्कीम रही। और एक और चीज़ थी FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार नाम की एक योजना इन्होंने लॉन्च की थी भोपाल में। और ये सबको मिलेगा रोजगार या एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, ये तो इनकी एक स्कीम है ही जो अभी हमने डिस्कस की। बात की जाए त्रिपुरा की तो त्रिपुरा के जो CM रहे हैं जिनका त्रिपुरा के CM है बिप्लब कुमार देब, इन्होंने रिसेंटली मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना लॉन्च की है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 3 स्कीम्स लॉन्च की हैं। मातृ समृष्टि स्कीम लॉन्च की है और इन्होंने लॉन्च की है प्रोचेष्टा स्कीम और इन्होंने एक और स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है स्नेहरा पोरोश स्कीम। ये तीनों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो इन्होंने रीस्टार्ट नाम की एक स्कीम लॉन्च की है। किसके लिए? MSMEs के लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। मध्य प्रदेश के CM की बात करें तो ये शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं यहाँ के गणेशी लाल। Which of the following former Supreme Court Justice has inaugurated Indian Dispute Resolution Center? Indian Dispute Resolution Center को इनॉग्रेट किसने किया है? कौन से ऐसे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं? उनका नाम है AK सीकरी। उनका नाम क्या है? AK सीकरी ने इनॉग्रेट किया है। Which state has become the first state or union territory to release a report of efforts of the state to save threatened flora or rare plants? Rare plants या थ्रेटेंड फ्लोरा को जो इन्होंने एफर्ट्स किए हैं बचाने के, उस पर एक रिपोर्ट इन्होंने लाए हैं। और ये कौन सी स्टेट लाए हैं? ये लाए हैं उत्तराखंड लाए हैं ये, और ये पहला ऐसा स्टेट हो गया है। बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर की तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, इन्होंने इन्होंने सुकून नाम की स्कीम लॉन्च की है कि जो स्ट्रेस हो रहा है एडमिस्ट कोविड यानी कि इस कोविड-19 के चलते, उसके लिए इन्होंने सुकून नाम का इनका कोविड सुकून नाम का एक इनिशिएटिव है। एक स्कीम नहीं है, एग्जैक्टली एक इनिशिएटिव है और ये जम्मू एंड कश्मीर की एक इनिशिएटिव रहा। उत्तराखंड ने रिसेंटली गारसेन को अपना समर कैपिटल घोषित किया। यहाँ के CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। India has set up a military war game center at Uganda Senior Command and Staff College in Kimanka in Jinja district of Uganda. Name the military war game center. इंडिया ने एक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर सेट किया है कहाँ पे? युगांडा में। और इस मिलिट्री वॉर गेम सेंटर का नाम भी इंडिया ही था। इसका नाम क्या रहा? इंडिया ही रहा। Which Indian has been selected for the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award along with Carla Monteiro de Castro एरोजो? ये कहाँ के हैं? ये जो हैं ये जो कार्ला मोंटेरियो डे कैस्ट्रो एरोजो हैं ये हैं ब्राज़ील के, ये ब्राज़ीलियन हैं। इनको भी ये अवार्ड मिला है। इनके साथ साथ एक इंडियन है, ये पहली इंडियन पीस मेकर है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है सुमन गवानी। ये पहली इंडियन पीस मेकर रही हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट बनती हैं। इनका नाम है सुमन गवानी।
पहली इंडियन पीस मेकर ये रही है। और एक स्पोर्ट्स की बात करें, फर्स्ट मैंने बोला तो मुझसे वो चीज़ याद आ गई, एक फेंसर हैं जिनको अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनका नाम है C.A. भवानी देवी। इनका नाम है C.A. भवानी देवी। ये पहली ऐसी फेंसर हैं जिनको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सानिया, अब देखिए और ऑप्शन, सानिया मिर्ज़ा टेनिस प्लेयर हैं। इनको रिसेंटली फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात की जाए दिया मिर्ज़ा की, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की गुडविल एम्बेसडर के रूप में इनका टर्म 2022 तक एक्सटेंड हो गया है। Which श्रीलंकन पेस बॉलर हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। श्रीलंका क्रिकेट ने इनको सस्पेंड कर दिया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। ये पेस बॉलर हैं श्रीलंका के, इनका नाम है शेहान मधुशंका इनका नाम है और इनको सस्पेंड कर दिया गया है बाय श्रीलंका क्रिकेट। इंटरनेशनल डे ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 में, 25 मई को। इस दिन वर्ल्ड थायराइड डे भी मनाया जाता है। मई 21 को मनाते हैं एंटी टेररिज्म डे। और बात की जाए मई 22 की, तो इस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और मई 18 को हम कौन सा दिन मनाते हैं? इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इंटरनेशनल म्यूजियम डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये दोनों ही हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 25 मई को। चलिए अब हम लोग आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करते हैं। अ बुक टाइटल द आइका बॉग हैज़ बीन ऑथर्ड बाय J.K. राउलिंग। J.K. राउलिंग ने रिसेंटली एक बुक लॉन्च की है आइका बॉग। इसको इन्होंने बेसिकली ये बच्चों के लिए लॉन्च की गई है। ये 9 साल तक के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है इस बुक को। अभी रिसेंटली इसके कुछ चैप्टर्स फ्रीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन। और ये किसने ऑथर किया? इस बुक को ऑथर कर रहा है J.K. राउलिंग ने। और इस बुक का नाम है आइका बॉग नाम है इस बुक का। A program named Bug Bounty had been launched by the government in which monetary rewards will be given to security researchers for finding any vulnerability in आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप में कुछ दिक्कत हो या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी हो जो रिसर्चर्स अगर फाइंड आउट करें, कोई भी दिक्कत हो, तो उसके लिए रिसर्चर्स को कहा गया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उन रिसर्चर्स को मॉनेटरी अवार्ड रिसर्चर्स को ही दिया जाएगा और ये मॉनेटरी अवार्ड दिया जाएगा, फाइनेंसिंग अवार्ड दिया जाएगा इनको। और इस प्रोग्राम का नाम है बग बाउंटी। इस प्रोग्राम का क्या नाम है? बग बाउंटी। मुज्तबा हुसैन, फेमस उर्दू ऑथर, ह्यूमरिस्ट एंड सैटिरिस्ट हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। मुज्तबा इनका, और ये फेमस उर्दू ऑथर है और इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है मुज्तबा हुसैन। REC Foundation has partnered with Taj Sats to provide nutritious meal packets for frontline workers in New Delhi। जो ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, जितना भी जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कोविड-19 के लिए काम कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड करने के लिए REC फाउंडेशन ने किसके साथ पार्टनर किया? ताज सैट्स के साथ। ये जो REC फाउंडेशन है ये कई NGO के साथ मील्स प्रोवाइड करने का काम करती हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली ताज सैट्स के साथ पार्टनरशिप की है फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो भी दिल्ली में है उनको मील प्रोवाइड करने के लिए। The cabinet has given its approval for implementation of 20,050 crore for प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और PMMSY that is aimed at doubling the income of fishers, fish farmers and fish workers by 2024। यानी कि कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है कि ये लोग 20,050 यानी कि 20,050 रुपीज़ जो हैं ये कहाँ देंगे? ये इम्प्लीमेंट करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और ये बेसिकली योजना फिशिंग सेक्टर के लिए ये योजना है। ये किसके लिए है? ये है फिशिंग सेक्टर के लिए योजना को लाया गया है। और इसके बारे में देखते हैं क्या बात कही है इन्होंने कहा है कि इसमें ये एम किया है इन लोगों ने, गवर्नमेंट का ने ये एम किया है कि ये लोग फार्मर्स की इनकम, जो भी फिशर्स हैं, फिश फार्मर्स हैं या फिश वर्कर्स हैं, उनकी इनकम को डबल करेंगे बाय 2024 को उनकी इनकम को डबल करने की बात कही गई है। इन्होंने उनकी इनकम को डबल करने की बात कही है। और
एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी कि ये 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2020 फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 टू फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और इसको 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है 2020 से 21 से लेकर 2024-25 तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। Marcos Trojo of Brazil is appointed as the president of New Development Bank. मार्कोस ट्रोजो को, ये ब्राज़ील के हैं, इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया है। अभी तक केवी कामंत थे, अब इनको अपॉइंट कर दिया गया। इनका नाम है मार्कोस ट्रोजो और ये ब्राज़ील के हैं। साथ ही इंडिया के अनिल किशोर को इसके न्यू प्रेसिडेंट के रूप में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के न्यू वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की अब हम बात कहेंगे तो इसके प्रेसिडेंट हैं मार्कोस ट्रोजो जो कि ब्राज़ील के हैं, और जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है, बनाए गए हैं, ये इंडिया के हैं और इनका नाम है अनिल किशोर। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर होता है शंघाई चाइना में। शंघाई चाइना में एनडीबी का हेडक्वार्टर होता है। एनडीबी को हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। Stanley Ho, famously known as the casino kingpin of gambling capital Macau, passed away recently. He was from Hong Kong, यानी कि ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनस में आते थे एशिया के, और बेसिकली ये इनका गैम्बलिंग बिजनेस थे, गैम्बलिंग एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया और इनका नाम है स्टैनले हो, और ये कहाँ से थे, ये थे हांगकांग से। इनका नाम है स्टैनले हो, ये हांगकांग से थे। वन धन योजना Learning for Post-COVID-19 is a webinar organized by the Department of Science and Technology, Government of Rajasthan, in association with the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India TriFed under Ministry of ट्राइबल अफेयर्स। यानी कि वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19, ये एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, किसने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, इन एसोसिएशन विद ट्राइफेड, यानी कि द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। बात की जाए ट्राइफेड की, तो अगर हम ट्राइफेड की बात करें तो इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ भी रिसेंटली एमओयू साइन किया था। ये जो ट्राइबल एंटरप्राइजेज हैं इनको प्रमोट करने के लिए रिसेंटली इन्होंने ये काम भी एक किया था। और यहाँ पे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और विद इन एसोसिएशन विद ट्राइफेड, इन्होंने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 नाम का वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रही हैं ट्राइबल अफेयर्स की रेणुका सिंह रही हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। द बैंक्स Board Bureau have announced that S.N. Rajeshwari has been selected as the MD and Chairman of Oriental Insurance Company. Oriental Insurance Company के MD एंड चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, S.N. राजेश्वरी को अपॉइंट किया गया है। और ये अनाउंसमेंट किया था बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में। Rajasthan government has announced that it will start मोक्ष कलश, द स्पेशल फ्री बस सर्विस फॉर पीपल टू गो फॉर इमर्जन ऑफ एशेस। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो एशेस जो हैं उसको विसर्जित करा जाता है, तो उसके लिए इमर्जन करा जाता है, तो उसके लिए फ्री बस सर्विस दी है किसने, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने फ्री बस सर्विस दी है, और इसका नाम है मोक्ष कलश। इसका क्या नाम है, मोक्ष कलश नाम की ये स्पेशल सर्विस है, फ्री बस सर्विस दे रहे हैं ये। और राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। यहाँ गवर्नर हैं कलराज मिश्र। Flipkart has signed MOU with Karnataka State Mango Department to sell mangoes through online platform of Flipkart so that it can help mango farmers in the season of mango। जैसा कि हम जानते हैं कि आम का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से फार्मर्स जो मैंगो प्रोड्यूस करते हैं उन फार्मर्स की मदद करने के लिए फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट के साथ क्या किया है, एक MOU साइन किया है, और जिससे कि ये हेल्प कर सकें मैंगो फार्मर्स की सीज़न में, मैंगो के सीज़न में। कर्नाटका के बेंगलुरु ने प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च किया था रिसेंटली, जिससे कि लोग अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का सेल्फ असेसमेंट कर सकें। कर्नाटका के CM हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है विजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं।
साई इंग वेन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ये पहले भी प्रेसिडेंट थी ताइवान की, इनको सेकेंड टर्म के लिए इनका री इलेक्शन हुआ है, री इलेक्ट हुई हैं ये एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। इनका नाम है साई इंग वेन। ताइवान की बात की जाए तो कैपिटल है तेपाई और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। तेपाई इसकी कैपिटल है और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर, और यहाँ की प्रेसिडेंट है साई इंग वेन। आज की जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरपोल, यानी कि द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल नाम है इसका। ये फाउंड हुआ था 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर है इसका लियोन फ्रांस में, और इसके प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यांग। ये फाउंड हुआ था 7 सितंबर 1923 को। क्या इंटरपोल फाउंड हुआ था 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में, और प्रेसिडेंट है किम जोंग यांग। किम जोंग यांग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।